हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो लोगो है वो एंड्रॉयड का है। बहुत प्रचलित लोगो है और ये एंड्रॉयड का एक सिंबल है। आपको पता चलता है कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है कि नहीं है। जैसा कि कल हमने अपना क्लास लास्ट करते समय ये बात किया था कि कल जो क्लास होगा वो एंड्रॉयड से रिलेटेड होगा। एंड्रॉयड बेसिकली है मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोबाइल पे काम करता है, मोबाइल बेस्ड है। और ये आजकल इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास फ़ोन है, मुझे उम्मीद है कि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ही है। एप्पल, एंड्रॉयड, सबसे पहले एंड्रॉयड, उसके बाद एप्पल, चाहे उसके बाद जो भी और हो। लेकिन सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो फ्री एप्लीकेशन है, फ्री ओएस है। इसको आप इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और शर्त ये है कि आपके सिस्टम में एंड्रॉयड का वो वर्जन सपोर्ट होना चाहिए। अदरवाइज ये आपके मोबाइल पे, ये आपके सिस्टम पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि हम एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन कब आया, कैसे आया, क्या था क्या नहीं था, इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आया एंड्रॉयड 1.0, जो स्टार्टिंग था एंड्रॉयड का 2008 में। और एंड्रॉयड जो था, ये पहला कमर्शियल वर्जन था इसका, जिसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स थी जो उससे पहले फ़ोन में बहुत कम हुआ करती थी। क्योंकि उसके पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही फ़ोन को लोग जानता था ज़्यादा, वो था सिम्बियन नोकिया का, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते थे जो इस एंड्रॉयड में शुरू में थे, जैसे एंड्रॉयड मार्केट एप्लीकेशन। दोस्तों, एंड्रॉयड का एक ख़ासियत है कि जब भी ये अपग्रेड होता है, तो इसका पिछला वाला जो भी उसमें सॉफ्टवेयर है, वो कहीं न कहीं उसमें रहता है। वो भी थोड़ा-सा अपग्रेड हो जाता है, लेकिन वो रहता ज़रूर है। सबसे पहले आया एंड्रॉयड मार्केट। एंड्रॉयड मार्केट जो था एप्लीकेशन के लिए था, जहाँ से आप फ्री में एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ऐप स्टोर, APP ऐप स्टोर। ठीक है? उसके बाद वेब ब्राउज़र नेट चलाने के लिए, उसके बाद ज़ूम, प्लान फॉर फुल एचटीएमएल, कोई भी आप वेब पेज देख सकते थे, एक एचटीएमएल वेब पेज, इसमें एचटीएमएल का दूसरा वर्जन भी है, वो भी आप देख सकते थे। कैमरा सपोर्ट करता था। उसके बाद ईमेल, वेब ईमेल सर्विसेज को, वो सर्वर्स को सपोर्ट करता था। उसमें जीमेल था, उसमें गूगल कॉन्टैक्ट था, गूगल कैलेंडर था, गूगल मैप था, गूगल सिंक था, गूगल सर्च था, गूगल टॉक था, यूट्यूब था और वाईफाई था। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि एंड्रॉयड को बनाने वाली कंपनी का नाम है गूगल। ठीक है? गूगल ने क्या बनाया है? एंड्रॉयड। और इस एंड्रॉयड का कर्ता धर्ता गूगल ही है। तो जब भी आप एंड्रॉयड का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करेंगे, उसमें जीमेल ज़रूर होगा, उसमें गूगल कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा, गूगल कैलेंडर होगा, गूगल मैप होगा, गूगल सिंक होगा, गूगल सर्च होगा, गूगल टॉक होगा, यूट्यूब होगा और वाईफाई तो नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब गूगल के वो सारे एप्लीकेशंस होंगे जो गूगल प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, ये था एंड्रॉयड का फर्स्ट वर्जन। अब आते हैं एंड्रॉयड का दूसरा वर्जन, जो था एंड्रॉयड 1.1, जो आया था उसके ठीक अगले साल 2009 में। इसका नाम था पिटफॉर। एंड्रॉयड का एक और बात जान लीजिए कि ये जब भी अपना कोई वर्जन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन लॉन्च करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका नाम खाने के नाम पे जरूर रखता है। वो आगे आपको पता चलेगा कैसे। अब इसमें वो पहले वाली सारी खूबियां तो थी, लेकिन इसमें कुछ नई खूबियां थी, जो स्क्रीन टाइम आउट को लंबे लॉन्गर रखता था अपने कॉल के दौरान। और ये डिफ़ॉल्ट थी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर फ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकते थे, फ़ोन को लाउड स्पीकर करके बात कर सकते थे, और साथ में आप मैसेज का नोटिफ़िकेशन भी, अटैचमेंट भी देख के भेज सकते थे। मतलब कॉल तो कर ही रहे हैं, साथ में मैसेज भी आप कर सकते थे। ये था इस एंड्रॉयड का खासियत। एंड्रॉयड 1 में
जो भी चीजें थी वो एंड्रॉयड 1.1 में थी। जैसा कि मैंने बताया, जब भी एंड्रॉयड अपना चेंज करेगा तो वो मतलब कि पिछला वाला चीज रखता है, तभी तो अपग्रेड होगा। ठीक है, उसके बाद आया एंड्रॉयड 1.5। जैसे मैंने कहा था ना कि जब एंड्रॉयड बनता है तो अपना नाम खाने के नाम पे रखता है, तो एंड्रॉयड 1.5 को कहा गया कप केक। ठीक है, कप केक जो उसी साल 2009 में बनाया गया, और ये लिनक्स बेस्ड था। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब मैंने विंडो पढ़ाया था तो उसमें लिनक्स पढ़ाया था, जिसको आप हैक नहीं कर सकते, बहुत फास्ट है, बहुत सिक्योर है, और उसी के कर्नल पे बनता है कौन सा, एंड्रॉयड। इसीलिए ये फ्री ओएस है, आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला ऐसा वर्जन था जिसका नाम किसी डेजर्ट यानी किसी मिठाई के नाम पे रखा गया था। डेजर्ट मतलब होता है स्वीट्स, खाने के बाद जो खाते हैं उसको कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, खाना, रात के खाना खाने के बाद जो भी मिठाई खाते हैं उसको कहते हैं डेजर्ट। तो कपकेक के नाम पे रखा गया, जो एक डेजर्ट का नाम है। ठीक है, अब इस अपडेट में बहुत सारी सुविधाएं थी, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे वेजेट लगा सकते थे, अलग अलग आइकन लगा सकते थे, टाइम का, म्यूजिक का, फोटो का। ठीक है, थर्ड पार्टी वर्चुअल की बोर्ड यूज कर सकते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे, उसको चला भी सकते थे। एनिमेटेड स्क्रीन था, आप स्क्रीन में मतलब वॉलपेपर बदलते रहता था या फिर चलते रहता था। यूट्यूब वीडियो देख सकते थे, पिकासा में फोटो अपलोड कर सकते थे स्मूथली, क्योंकि एंड्रॉयड गूगल का बना हुआ है, और गूगल में जो भी खासियत होंगी वो सारा का सारा ये प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आया एंड्रॉयड 1.6। एंड्रॉयड 1.6 को कहते हैं डोनट। डोनट भी एक टाइप का मिठाई ही है, जो जिसको उसी साल बनाया गया, मतलब सितंबर महीने में 2009 में ही। ठीक है, यह लिनक्स के कर्नल सेव कर्नल पे बेस्ड था, और इसके कुछ फीचर्स थे। मल्टी लैंग्वेज स्पीच कर सकता था, बहुत अलग अलग भाषा में बात कर सकता था। इसमें गैलरी थी फोटो रखने के लिए, कैमरा रिकॉर्डर था, WVGA स्क्रीन रेजोल्यूशन था, मतलब कि स्क्रीन जो था बहुत ज्यादा साफ था पिछले के अपेक्षा। अभी आप फोन चलाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि उसका ग्राफिक्स जो होता है बहुत क्लीन होता है। उसका कारण यही है कि वो जो सपोर्ट करता है ग्राफिक्स, वो बहुत हाई क्वालिटी का सपोर्ट करता है। और उसी साल लॉन्च किया गया एंड्रॉयड 2.0 या फिर 2.1 साथ में ही। ठीक है, एक्लेयर, एक्लेयर आप जानते हैं मिठाई का, चॉकलेट का ही नाम है। उसमें वो किया गया, इसमें कुछ बदलाव किए गए। अकाउंट सिंक कर सकता था गूगल का अकाउंट एक्सचेंज मेल से, ब्लूटूथ वर्जन था, इसमें सपोर्ट करता था थोड़ा स्पीड में, और कॉन्टेक्ट के साथ उसका फोटो लगा सकते थे। टैप करके किसी भी कॉल, एसएमएस और ईमेल को कर सकते थे, मतलब कि आपका जो कॉन्टेक्ट है उसके फोटो पे क्लिक करिए, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ईमेल कर सकते हैं। इसमें आप सर्च कर सकते थे, कोई भी आपके मोबाइल में सिर्फ एसएमएस या एमएमएस जो भी है उसको सर्च कर सकते हैं, मतलब सर्च की सुविधा आ गई थी। इसमें न्यू कैमरा का जो फीचर्स था, कुछ फीचर्स बदल गया था। इसका टाइपिंग का जो स्पीड था वो बढ़ गया था, वर्चुअल कीबोर्ड था, इम्प्रूव्ड गूगल मैप था। अब इसमें नया चीज क्या आ गया था, गूगल मैप। गूगल मैप जो था, गूगल मैप क्या होता है आप बता सकते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए। गूगल मैप वो है जिससे हम कहीं का मैप खोजते हैं, किसी जगह का। ठीक है, इस 2.1 के बाद आया 2.2। ये भी एक टाइप का मिठाई ही है, जो 2010 में आया, उसके कुछ दिनों बाद। अब इसका जो कर्नल था लिनक्स बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड था, थोड़ा सा अधिक इम्प्रूव था वो। ठीक है, इसमें क्या था भाई, एप्लीकेशन को लॉन्च करने का अलग अलग स्टाइल था। जब आप स्क्रीन बदलते हैं तो अलग अलग स्टाइल से वो बदलता था। इन्होंने एंड्रॉयड 2.0 चला, 2.2 चलाया होगा, उनको ये पता होगी। अब इसमें नया चीज था वाईफाई हॉटस्पॉट। आप अपने वाईफाई को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। ठीक है, अब इसको अलग अलग कीबोर्ड के साथ स्विच कर सकते थे, 2-3 कीबोर्ड के साथ आप कर सकते थे। इसमें शुरू किया गया एंड्रॉयड क्लाउड और डिवाइस मैसेजिंग सर्विसेज। अब
क्लाउड में आप फोटो रख सकते थे, जैसे गूगल ड्राइव में फोटो रख सकते थे। इसमें जो ब्लूटूथ था उसको आप कार में यूज कर सकते थे, किसी टेप वगैरह में यूज कर सकते थे। ठीक है, इसमें आप पासवर्ड लगा सकते थे, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड भी लगा सकते थे। मतलब एंड्रॉयड 2.2 के बाद क्या हुआ कि आप फोन में पासवर्ड लगा सकते थे इजी वे में, और उसमें ब्लूटूथ था जो आप कहीं भी दूसरी जगह यूज कर सकते थे, जिसको कहते हैं एंड्रॉयड 3। एंड्रॉयड 3 जो था हनीकॉम, हनीकॉम भी एक तरह का मिठाई है जो 2011 में आया, और ये लिनक्स के कर्नल बेस जो था 2.6.36 पे बेस था, और इसमें वर्चुअल होलोग्राफिक यूजर इंटरफेस था। मतलब कि जब आप स्क्रीन को चेंज करते थे तो एक अलग स्टाइल से आता था, जैसे बाहर निकल गया हो, जैसे 3D में हो। ठीक है, एडेड सिस्टम बार था, एक्शन बार था, एक्शन बार जो ऊपर होता है, और इसमें कीबोर्ड जो था वो अटैच था, पहले से ही था। मल्टीटास्किंग था, एक साथ बहुत सारा काम कर सकते थे। इसमें मल्टीपल ब्राउजर टैब था, मतलब एक साथ आप एक एक्सप्लोरर चला रहे हैं तो उसमें 2-3 पेज खोल सकते थे। क्विक एक्सेस कैमरा था, कैमरा के लिए एक अलग से बटन बना दिया गया था, एक अलग से जगह दे दिया गया था जिसको आप तुरंत एक्सेस कर सकते थे। अब इसमें जो वीडियो थी वो चैटिंग के लिए, गूगल टॉक पे चैटिंग के लिए यूज किया जा सकता था, ऐसी इसकी सुविधा थी एंड्रॉयड 3 की। ठीक है, धीरे धीरे ये फीचर्स इंप्रूव होते चला गया है। आजकल जो आप एंड्रॉयड चलाते हैं वो काफ़ी एडवांस है, उसका भी बारी आएगा थोड़े ही देर में। उसको देखिए उसमें क्या क्या था और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी। एंड्रॉयड 4, अब यहाँ से जो एंड्रॉयड था वो एंड्रॉयड थोड़ा सा स्टेबल हुआ, थोड़ा सा एडवांस हुआ। अब इसका था नाम द आइसक्रीम सैंडविच, जो शुरू किया जो आया था अक्टूबर 11 में उसी साल आ गया था इसका। अब इसने इसमें एक सबसे यूनिक चीज क्या था कि इसका जो सोर्स कोड था, जिस कोड को मैंने कहा कि ये ओपन सोर्स है, इसका सोर्स कोड उसी साल नवंबर महीने में आया, जिसको आप पढ़ सकते हैं खोल के कि कैसे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो विजेट थे वो सेपरेट थे, इंटीग्रेटेड स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप, बेटर वॉइस इंटीग्रेशन था, वॉइस जो जाता था, वॉइस जो होता था इसका बहुत क्लीन होता था। फेस अनलॉक आ गया इसमें, इसमें क्या था फेस अनलॉक, जो आजकल के भी फोन में रहता है। ये कब से शुरू हुआ है, एंड्रॉयड 4 के साथ शुरू हुआ था। अब इसमें जो लॉन्चर था, जो अब मतलब कि ओएस का लॉन्चर था, वो आप उसको कस्टमाइज कर सकते थे। कॉपी और पेस्ट करने का जो सिस्टम था, आप एक फाइल को दूसरे से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते थे, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ था। इसमें फोटो एडिटर भी डाल दिया गया था, इम्प्रूव था कैमरा ऐप, कैमरा का जो एप्लीकेशन था वो भी इसमें इम्प्रूव कर दिया गया। ठीक है, जिसमें शटर लॉग, मतलब जब आपका कैमरा होगा वो क्लिक करेगा तो उसका लॉग भी बनाएगा वो कि हाँ कब कब फोटो खींचा है उसने, उसके डेट के साथ। ठीक है, तो इस टाइप की सुविधाएं थी उसमें जो धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। अब इसके बाद आया जेली बीन। जेली बीन जो था एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन 2012 में आया, और ये कर्नल बेस था 3.0.31 के ऊपर। इसका जो मुख्य मेन मकसद था यूजर इंटरफेस की फंक्शनलिटी को और परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया है सबसे ज्यादा। मतलब कि ये बहुत स्टेबल हो गया, जो जो सामने आपके डेस्कटॉप दिखता था वो बहुत क्लीन और बहुत अच्छा हो गया, बहुत स्टेबल हो गया, उसमें एरर्स कम हो गए। अब इसमें जब एरर्स कम हो गया, सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई, तो इसमें क्या लाया गया, गूगल वैलेट। ठीक है, इसके साथ इसका शॉर्टकट भी था, और मल्टी चैनल ऑडियो, अब बहुत सारा ऑडियो का आप अलग अलग साउंड क्वालिटी में सुन सकते थे। गूगल नाउ सर्च एप्लीकेशन था जिससे आप सर्च कर सकते थे बोल के। इसमें आप यूएसबी ऑडियो भी चला सकते थे, एंड चार्जिंग भी कर सकते थे, ऑडियो चार्जिंग भी कर सकते थे, सॉरी चेंजिंग भी कर सकते थे, ऑडियो चल रहा है और उसको आप बदल भी सकते थे। इसके दूसरे वर्जन जो था 4.2 में, इसमें बहुत सारे नए फीचर, जैसे क्लॉक ऐप था। क्लॉक विजिट मतलब जो स्क्रीन पे आएगा क्लॉक वो अलग से आता था,
इसके पहले नहीं आता था, इसी इसी वर्जन से शुरू हुआ। मल्टीपल यूजर प्रोफाइल, बहुत सारे यूजर प्रोफाइल बनाए जा सकते थे, मतलब बहुत सारे यूजर प्रोफाइल का मतलब है कि बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग प्रोफाइल आप बना सकते थे। ठीक है, इसमें स्क्रीन सेवर आ गया, डे ड्रीम स्क्रीन सेवर भी आ गया, जो चलते रहता था बुलबुले जैसा। और मतलब जब आप फोन चला रहे हैं और काफी थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा तो स्क्रीन सेवर आ जाता था और उस पे आगे जो आपका स्क्रीन है उस पे चलते रहता था। अब आया सबसे जबरदस्त एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड किटकैट। ये दोस्तों वो एप्लीकेशन था जो, जब भी हम एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर कोई भी कंपनी बनाती है तो किस पे बनाती है, एंड्रॉयड किटकैट पे, क्योंकि ये पुराना और नया दोनों टाइप का हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। इस पे बना हुआ जो जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो सब जगह चलेगा। ठीक है, एंड्रॉयड किटकैट को बनाया गया, और ये कब बनाया गया, 2013 में। और वो भी नेक्सस 5 स्मार्टफोन, जो गूगल का अपना स्मार्टफोन था, वो उसके लिए बनाया था उसने। ठीक है, अब एंड्रॉयड मॉस्कट के लिए, मतलब इसकी जो कंपनी पार्टनरशिप जो थी वो मॉस्कट के साथ थी, उसके लिए बनाया था उसने। ये ज्यादा इफिशियंस था, इफिशिएंट था, फास्टर था, और रिसोर्स इंसेंटिव था, इंटेंसिव था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लो एंड हार्डवेयर पे काम करता था, मतलब पुराने हार्डवेयर पे भी काम करता, पुराने फोन पे भी काम करता था। और जब दूसरे इसके मैन्युफैक्चरर मतलब इस्तेमाल करने लगे तो इस मोड को आराम से चला सकते थे, जिसमें गूगल नाउ इन होम स्क्रीन, गूगल नाउ जो था उसके होम स्क्रीन पे आने लगा, जिससे हम सर्च करते हैं गूगल का। नया डायलर आने लगा, फुल स्क्रीन ऐप आने लगा, इमोजी आने लगा, और एचडीआर आने लगा। एचडीआर होता है जिससे हमारा मोबाइल का जो ग्राफिक्स होता है बहुत क्लीन होता है। जैसा कि मैं अब बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी शॉर्टकट, जो भी फुल फॉर्म्स होंगे वो आप फुल फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वो सारे फुल फॉर्म्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बारी आई एंड्रॉयड 5 की। अब एंड्रॉयड 5 की वो खासियत थी कि इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत सारा नाम रखना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा, लेकिन जो मेन नाम था इसका, लॉलीपॉप था। लॉलीपॉप आप जानते हैं कि एक चॉकलेट का नाम है, जिसे हम लोग बहुत चाव से खाते हैं, और इसको कब बनाया गया, 2014 में। ठीक है, उस समय इसका नाम रखा गया लॉलीपॉप। और ये मल्टीटास्किंग था, एक साथ बहुत सारा काम कर सकते थे। इसकी बैटरी बैकअप जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके पहले जो भी एंड्रॉयड हुआ उसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एंड्रॉयड 5 का जो बैटरी बैकअप था वो काफ़ी अच्छा था। और यहीं से शुरू हुआ एंड्रॉयड वियर। एंड्रॉयड वियर वो चीज़ होता है जिसको हम हाथों में पहनते हैं, जैसे एंड्रॉयड वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह वगैरह जो भी है, वो एंड्रॉयड इसी वर्जन से शुरू किया था। ठीक है, अब इसमें एक चीज आया कि नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किया गया, क्योंकि होम स्क्रीन पे आप बहुत सारे नोटिफिकेशन को एक ही साथ देख सकते थे। जैसे ऊपर से ड्रैग करते हैं ना, ऊपर से ड्रैग करते हैं तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको हम एक साथ देख सकते थे और उसको कैंसिल भी कर सकते थे एक साथ सबको। ये कब से शुरू हुआ, एंड्रॉयड 5.0 से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आया एंड्रॉयड 6। एंड्रॉयड 6 का नाम था मार्शमैलो। और मार्शमैलो कब शुरू किया, आया 2015 में। और इसकी सबसे थी खासियत कि गूगल नाउ जो था, सर्च वाला जो पार्ट था, वो सबसे ऊपर आने लगा। और बिना ऐप को बंद किए आप दूसरा कट कॉपी पेस्ट कर सकते थे। मतलब एक काम तो हो रहा है, लेकिन आप दूसरा काम भी एक साथ कर सकते थे। और इसमें बेहतरीन सिक्योरिटी थी, उसमें जो सिक्योरिटी की फीचर्स थी वो बाकी सबों से ज़्यादा अच्छी थी। इसमें वॉइस सर्च डायरेक्टली शुरू हो गया। लॉक स्क्रीन है तब भी आप बटन दबा के वॉइस सर्च कर सकते थे, कुछ भी सर्च कर सकते थे। पहले केवल कैमरा और इमरजेंसी कॉल के लिए ही होता था, लेकिन बाद में वॉइस सर्च को और आसान बना दिया गया। मतलब कि कैमरा चालू करना है तो आपको बोलना होता था कैमरा
स्टार्ट हो जाता था, इमरजेंसी कॉल लग जाता था। ऐप के परमिशन में बदलाव किया गया इसमें, गूगल सेटिंग आया जिसमें स्मार्ट लॉक, पासवर्ड और पावर सेविंग, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एक ही जगह पे मिलने लगा। इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी था, मतलब कि जब आप फोन चला रहे हैं उतना ही देर बैटरी यूज होता था और आप फोन रख देते थे तो थोड़े दिन में बैटरी का यूज कम कर देता था। ठीक है, अब इसके साथ आप क्विक सेटिंग मेनू को भी आसानी से एडिट कर सकते हैं। क्विक सेटिंग मेनू कहाँ होता है दोस्तों, जब फोन ऊपर से नीचे ड्रैग करते हैं तो जो होता है वही क्विक मेनू सेटिंग होता है, क्विक सेटिंग मेनू होता है जहाँ से आप सेटिंग आसानी से तुरंत कर सकते हैं। उसके बाद आया बारी एंड्रॉयड 7 का, और एंड्रॉयड 7 आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छा था सबके लिए। एंड्रॉयड 7 को नेगेट करते हैं और ये शुरू हुआ था गूगल पिक्सल के साथ। गूगल पिक्सल जो फोन था उसके साथ, जो अक्टूबर 2016 में रिलीज किया गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो पहले के एंड्रॉयड में नहीं थे। इसमें था नाइट लाइट, जिसके द्वारा आप रात में भी आसानी से बिना किसी तकलीफ के आप इसको पढ़ सकते थे। फिंगरप्रिंट था जिससे आप मतलब कि ऊपर नीचे गेस्चर कर सकते थे, ऊपर नीचे घसका सकते थे, फिंगर लॉक कर सकते थे। डे ड्रीम वीआर मोड था, ऐप शॉर्टकट था, सर्कुलर ऐप आइकन सपोर्ट करता था, मतलब कि आप आइकन अलग अलग लगा सकते थे, ऐप का शॉर्टकट बना सकते थे। इसके साथ गूगल पिक्सल में जब यूज हुआ तो उसकी खासियत कुछ अलग थी। जैसे कि गूगल पिक्सल जब तो गूगल का ही है, उसमें पिक्सल लॉन्चर, गूगल असिस्टेंट, पिक्सल कैमरा, फोन चैट सपोर्ट, अनलिमिटेड ओरिजिनल क्वालिटी फोटो वीडियो बैकअप, गूगल फोटो, डायनामिक कैलेंडर, डेट टाइम, मतलब कि जब उसका आइकन देखिएगा ना तो डेट और टाइम का चलते रहता था। और स्मार्ट स्टोरेज, एक नया चीज शुरू किया गया था उसमें, स्मार्ट स्टोरेज। स्मार्ट स्टोरेज क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका स्टोरेज फुल हो रहा है तो पिछला नया वाला जैसे आप बैकअप लीजिएगा, चाहे जैसे कोई डेटा रखिएगा तो पुराने वाले को हटा देगा और नए वाले को रख देगा। यही है स्मार्ट स्टोरेज, तो इसमें वो सुविधा थी। ठीक है, इसके बाद बारी आई एंड्रॉयड 8 की, जो आजकल के भी फोन में भी बहुत ज्यादा फोन में चल रहा है, जिसको कहते हैं एंड्रॉयड 8 को कहते हैं एंड्रॉयड ओरियो। ओरियो का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम लोग ओरियो बिस्किट खाते हैं ना, वही वाला ओरियो है एंड्रॉयड ओरियो, जो कब लाया गया, अगस्त 17 में। ठीक है, अब इसमें एक नया फीचर डाला गया, पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर क्या होता है दोस्तों, कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं ना, जैसे उस पर क्लिक करके तो वो छोटा सा कोने में हो जाता है और बाकी आप पीछे का कोई भी काम कर सकते हैं, उसको पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हैं कहते हैं। और पिक्चर इन पिक्चर से खासियत क्या थी कि आप मूवी देख रहे हैं उसके साथ आप मेल भी भेज सकते हैं, कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन था, बेटर गूगल असिस्टेंट था, मतलब जो गूगल असिस्टेंट होता है, हेलो गूगल, ओके गूगल, वही वाला असिस्टेंट, वो बेटर था पहले से ज्यादा। इसमें न्यू ऑटोफिल फीचर्स था, जब चैटिंग करते थे तो अपने आप कुछ ना कुछ लिख देता था, वो फीचर्स इसमें बदला गया। नोटिफिकेशन डॉट लगाया गया, जैसे किसी एप्लीकेशन के कोने में 3 डॉट लगा रहता है, वही है नोटिफिकेशन डॉट, और वहां से आप कोई भी नोटिफिकेशन देख सकते थे। इनहेंस बैटरी लाइफ, इसकी बैटरी लाइफ और भी पहले से ज्यादा अच्छी कर दी गई। उसके बाद वाईफाई अवेयरनेस जो था, आपका मोबाइल खुद ब खुद वाईफाई जोन में जाते ही स्टार्ट हो जाएगा और सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर था। मतलब जैसे वाईफाई उसको मिलेगा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और मुझे जो पासवर्ड डाला होगा तो वो खुद ब खुद कनेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ये था एंड्रॉयड 8। अब इसके आगे आता है एंड्रॉयड 9। एंड्रॉयड 9 था एंड्रॉयड पाई, जो 2018 में आया, जो अभी तक चल भी रहा है। इसमें एडेप्टिव बैटरी, एडेप्टिव ब्राइटनेस और ऐप एक्शन था, मतलब कि दोस्तों एक नया चीज था एआई। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एआई बेस्ड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। मतलब कि आप यदि जो फोन चला रहे हैं तो उसी समय बैटरी ज्यादा खर्च होगा, फोन छोड़ देते हैं तो वो अपने अनुसार बैटरी को धीरे धीरे कम खर्चा करेगा, मतलब बैटरी बचा के रखेगा। वही था इसका ब्राइटनेस पे, यदि जो आप रात में चला रहे हैं तो ऑटो ब्राइटनेस था इसमें, जैसे लाइट कम हो जाएगा
और दिन में चलेगा तो लाइट बढ़ जाएगा, जिससे क्या था, आपका बैटरी भी बचता था। ऐप एक्शन था कि जिस ऐप को आप जितना देर चलाना चाहते हैं वो उतना ही देर चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा अपने आप। ऐप चला रहे हैं तो ठीक है, नेट यूज कर रहा है, ऐप छोड़ देंगे तो नेट यूज करना बंद। एंड्रॉयड डैशबोर्ड था, इसके खासतौर पे उनके लिए बनाया गया था कि फोन को बार बार लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, खोलते हैं, किसी एप्लीकेशन को बंद करते हैं, तो वो देख सकते थे कि मैंने कितना बार फोन ऑन किया, कितना बार ऑफ किया, कितना देर तक किस एप्लीकेशन पे अपना टाइम व्यतीत किया, कितना अपना टाइम उस एप्लीकेशन को दिया है, वो सब आप देख सकते थे। ऐप टाइमर, ये फीचर्स आपको कंट्रोल देते थे किस समय के लिए, कि आप कौन सा किस टाइप का ऐप कितना देर इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, उसके बाद करिएगा तो वो बंद कर देता था। ठीक है। स्लैश गेस्चर, फोन को टर्न कर देखिए, अब ये स्लैश गेस्चर क्या है, फोन आपका रिंग हो रहा है और आप उसको साइलेंट करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना था, सीधे फोन को पलट दीजिए, फोन अपने आप साइलेंट हो जाएगा और वो भी डोंट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा, फिर रिंग नहीं होगा। फिर रिंग करने के लिए आपको सीधा करने की जरूरत है। तो ये था इसमें खास टाइप का फीचर्स। उसके बाद विंडो डाउन मोड था, एक खास फीचर, जिसमें आपको सिर्फ गूगल क्या करना, गूगल असिस्टेंट को बोलना पड़ता था कि हाँ भाई मुझे अब सोने के समय पे क्या करना कि डोंट डिस्टर्ब मोड में कर देना और मेरा फोन साइलेंट मोड में कर देना, वो अपने आप इसको कर देता था। तो ये था एंड्रॉयड 9 का कुछ बेहतरीन फीचर्स। अब आया एंड्रॉयड 10। और दोस्तों एंड्रॉयड 10 आपके फ़ोन में है और बहुत सारे लोग इसको चला भी रहे हैं। इसको एंड्रॉयड क्यू भी कहा गया। ठीक है। क्यू का फुल फॉर्म क्या है आप बताइएगा मुझे मैसेज में कि क्यू का फुल फॉर्म क्या है। इसमें दिया गया परमिशन कंट्रोल, फोल्डर फोटो सपोर्ट, सॉरी सॉरी फोल्डेबल फोन सपोर्ट, मतलब कि इस एंड्रॉयड 10 के आने से जो आपका फोन का क्वालिटी था वो फोल्डेबल फोन भी आने लगा, जिसको आप मोड़ के रख सकते हैं आराम से, उस फोन को मोड़ के रख सकते हैं। फोल्डेबल फोन यहीं से शुरू हुआ। किसी भी चीज का परमिशन आप बहुत आसानी से दे सकते थे, किसी भी ऐप में परमिशन देना हो तो आप इसमें बहुत आसानी से दे सकते थे। कोई भी डेटा शेयर करना है तो फास्ट शेयरिंग होता था, बहुत फास्ट था। और बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते थे इस एप्लीकेशन, इस ओएस में। ठीक है। अब इन ऐप सेटिंग पैनल था। ठीक है। हर ऐप का अलग अलग सेटिंग पैनल था। इसमें डार्क मोड था, सिस्टम डार्क मोड, रात में आप चाहें तो डार्क मोड चला सकते हैं, दिन में चाहें तो डार्क मोड चला सकते हैं, लाइट मोड और डार्क मोड। फोटो के लिए डेप्थ फॉर्मेट था, मतलब फोटो को और अच्छा से दिखाएगा और क्लीन दिखाएगा। थीम अलग अलग आप बदल सकते थे बेहतरीन ढंग से, थीमिंग ऑप्शन थे इसमें। अब प्राइवेसी प्रोटेक्शन था बेहतर इस एंड्रॉयड में, बहुत अच्छा प्राइवेसी प्रोटेक्शन था। आप हर टाइप से इसमें प्राइवेसी लगा सकते हैं, अपने साउंड के माध्यम से, अपने फिंगर के माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से, अपने फेस के माध्यम से। तो ये था एंड्रॉयड 10 का फीचर्स। अब आगे आते हैं एंड्रॉयड 11। एंड्रॉयड 11 दोस्तों अभी लेटेस्ट चलने वाला सबसे एडवांस है एंड्रॉयड 11, जिसे आर रेड वॉयलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इसका लेटेस्ट वर्जन है और इसे लॉन्च किया गया सितंबर 2020 में। गूगल का लेटेस्ट अपडेट है इसमें। अब सबसे बड़ी बात है कि गूगल जो था 10 के बाद सिर्फ 9 के बाद सिर्फ एआई एप्लीकेशंस, एआई फोन्स बनाने लगा, जिसके पास अपने आप अलग अलग फीचर्स होते थे जो फोन खुद समझ जाता था। जैसे आप कुछ दिन फोन चलाइएगा ना तो वो फोन खुद समझ जाएगा कि ये यूजर किस टाइप से चाहता है, उसी टाइप से चलता था। ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस की सेटिंग अलग देखने को मिलती थी और इसमें ज्यादा इस्तेमाल करने वाले ऐप को पिन करके ऑप्शन देखने को मिल सकता था। कोई भी ऐप चाहते हो आप उसको पिन करके अलग रख सकते थे चलाने के लिए। ठीक है। और
इसके इसकी वजह से हमें बहुत सारे फीचर्स मिले और एंड्रॉयड 11 में गेम्स के लिए सबसे ज़्यादा फीचर्स मिला, गेम्स के लिए। अब जो लेटेस्ट आने वाला है फ़ोन, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं, एंड्रॉयड 12। दोस्तों, ये फ़ोन पूरी तरह से एआई बेस्ड है, पूरी तरह से। आप फ़ोन चलाइएगा, कैमरा अपने आप उसको पता चल जाता है कि आप फ़ोटो दिन में खींच रहे हैं कि रात में खींच रहे हैं, उसको वो अपने आप सेट कर लेता है। ज़्यादा लाइट में तो नहीं, अपने आप सेट कर लेगा, कम लाइट में तो नहीं है, अपने आप सेट कर लेगा। इसमें वन हैंडेड मोड है, आप एक हाथ से भी चला सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। डेडिकेटेड गेमिंग मोड, इसमें स्पेशल मोड बनाया गया है गेम खेलने के लिए। सभी ऐप्स को, जितने टाइप के ऐप्स हैं उसका माइक्रोफोन, कैमरा का एक्सेस, गूगल क्या कहते हैं उसको, असिस्टेंट, बहुत सारे जो भी गूगल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जो भी सेटिंग्स है फ़ोन की, आप अलग-अलग सबको बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, हर चीज़ को। कोई आपका प्रिय लोग है, उसका आइकन आप अपने होम स्क्रीन पे जोड़ सकते हैं, क्लिक करिएगा, वहाँ से उसका फ़ोन हो जाएगा, चाहे बहुत सारा कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था गूगल एंड्रॉयड 12 का फीचर्स। अभी दोस्तों एक नया एंड्रॉयड आने वाला है, एंड्रॉयड 13, जो अभी क्या होगा अभी पता नहीं है किसी को, लेकिन उसमें जो होगा ये 12 से भी एडवांस चीजें होंगी। ठीक है, और वो एडवांस चीजें क्या होंगी, जब आएगा, जैसे आएगा उसकी एक हम वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, एंड्रॉयड 13 का अब उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, जिसमें हमने आज पढ़ा एंड्रॉयड के बारे में, एंड्रॉयड क्या है, कैसे काम करता है, इसके कितने फीचर्स हैं। तो कल फिर हम आगे बढ़ेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।